23 मार्च 1940 का दिन पाकिस्तान बनने की बुनियाद है, ऐसी बुनियाद जिसने दुनिया को ये बताया कि मुसलमान एक अलग कौम है और अपने हक से बखूबी वाकिफ है और उन्हें लेना भी जानते। ये दिन बिलाशुबा तहरीक आज़ादी का अहम दिन समझा जाता रहेगा। 30 मार्च ही के दिन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ। 23 मार्च की तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हर साल 30 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाने का ऐलान सरकारी तौर पर किया गया। इस तारीखी दिन को मनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। 30 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मंजूर की गई करारदाद पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान में नई रूह फूंक दी थी, जिससे बरसगीर के मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। लाखों का मजमा कायद-ए-आज़म के खिताब को सुन रहा था। हर आंख में आज़ादी की अलिफम जिंदा थी और अलग वतन का ख्वाब पूरा होने वाला था। अल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पेश की गई करारदाद को इस वक्त करारदाद लाहौर का नाम दिया गया था, जिसको दुश्मनान इस्लाम व पाकिस्तान ने तंजिया तौर पर एक करारदाद पाकिस्तान के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। जात पात, ऊंच नीच और फिरकों में बटे हुए हिंदू बनियों ने न सिर्फ मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी थी, बल्कि दीगर अक़लियतों जिनमें ईसाई वगैरह भी शामिल थे, उनका जीना भी दूभर हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत की वजह से करारदाद की तैयारी से लेकर तमाम मामलात बखैर व आफियत तय पा गए। अल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमिला ने 22-23-24 मार्च 1940 को अल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया। मार्च 1940 का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ्रंटियर मील के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां लोगों का हुजूम अब के शानदार इस्तकबाल के लिए मौजूद था, और तारीख बताती है कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर तुल धरने को जगह न थी। कायद-ए-आज़म ने तकरीबन 100 मिनट पर मुश्तमिल शानदार तकरीर की, जिसको सुन हाज़रीन जलसा दम बखुद रह गए। कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं को अलग कौम गर्दानते हुए कहा कि ये एक अलग कौम है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान और मुसलमानों का रहनुमा हूँ, जबकि गांधी खुद को हिंदू और मुसलमानों दोनों कौमों का लीडर कहते। वो ये क्यों नहीं कहते कि वो हिंदू हैं और सिर्फ हिंदू कौम के लीडर हैं? क्या उनको ये कहने में शर्म महसूस होती है? भारत के लिए ये दिन भी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। जब करारदाद लाहौर ने पाकिस्तान बनने की राह हमवार की, आज भारत कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंच रहा हो। अलीगढ़ हमला हो या मुंबई हमले, इसने हर दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के पास इतना वक्त है कि वो इतने बेकार से मुल्क को अपने लिए खतरा समझे और इसी के खिलाफ साजिश के ताने बाने बनता रहे। भारतीय मीडिया जो कि नाक की हैसियत रखता है और आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ जहर अलिफगलता रहता है, कभी पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाता है तो कभी पाकिस्तान के रहने वालों को। ये ऐसा करता क्यों है? इस वजह से कि शुरू ही से इसको पाकिस्तान का वजूद एक आंख नहीं भाता। इसको ये ज़म था कि क़याम पाकिस्तान के वक्त अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इलाकों और असासों की तकसीम को गैर मुनसिफाना करके वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा बना रहा था। इसको ये खुश फहमी थी कि पाकिस्तान एक दिन भी अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगा और फिर से हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, लेकिन कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत ने इसकी साजिश को नाकाम बना दिया। कायद-ए-आज़म वो पाकिस्तान चाहते थे जिसमें अमन हो, जिसमें लोगों को मसावी हुकूक हासिल हों, लोग एक दूसरे का बाजू बने, लेकिन यहाँ मामला ही बिल्कुल अलिफल्टा है। हम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें सामने को नुकसान ना पहुंच रहा हो। अंतोमिया है तो इसको अपना पेट पालने से ही फुर्सत नहीं। भारत हमारे मुल्क में जासूसी करता है और अगर गलती से इसका एजेंट पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कुलभूषण यादव की मिसाल ताज़ा तरीन है। बलूचिस्तान के इलाके चमन से 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया।
हुकूमत को चाहिए था कि भारत पर उसका दबाव डाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार होने वाली रियासत को दुनिया की कोई ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाता रहे और अब कुछ न करे। कायदे-आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो किस हद तक पूरा हुआ, इसकी गहराई में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं बेरोजगारी, करप्शन, लूट मार के डेरे है। अच्छी और ईमानदार सियासी क़यादत का फुक़दान है। 23 मार्च 1940 को जो करोड़ों जज्बे मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जमा हुए, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाईं और लाहौर में ये तारीख़ी करारदाद ठीक 7 साल बाद हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन कुछ ख्वाब वक्त की धूल में खोसे गए, जिनको पूरा करना अब भी बाकी है। वो ख्वाब किया थे कि हर शख्स को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो, लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी का लफ्ज़ कहीं गुम हो गया है। अगर किसी इदारे पर तनकीद की जाती है तो फौरी रद्द अमल आता है और इखलाकी गिरावट जिम्नम लेने लगती है। इसी तरह जान और माल की हिफाजत का ख्वाब देखा गया, जो मुसलमानों का हिंदुओं के आगे बिल्कुल भी महफूज नहीं था। लेकिन आज रियासत जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देने में अक्सर नाकाम दिखाई देती है। अगर समाजी और मुआशरती बुराइयों का खात्मा कर दिया जाए तो 30 मार्च 1940 की करारदाद का मकसद मुकम्मल हो जाए।